नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। पिछले कुछ सालों में वो राजनीति की हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में वापसी करेंगे और इसके साथ ही उस पर विराम लग गया। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने जो सजा दी है, जो सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं चारा घोटाले के मामले में, उसको लेकर अभी उन्हें बेल नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक करियर खत्म हो गया या फिर वो अभी भी किंग मेकर बन सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव को चुनावी राजनीति से दूर रहना पड़ सकता है। हालांकि जानकारों के अनुसार लालू अभी भी बिहार की राजनीति के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर किंग मेकर की भूमिका निभाने का मादा रखते हैं, लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना कतई आसान नहीं होगा। लालू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पार्टी का उत्तराधिकारी खोजने की। लालू 2 दशक से अकेले ही पार्टी चलाते रहे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत होगी जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके। हालांकि उनके बेटे तेजस्वी ने पार्टी पर अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन उनके पास लालू जैसा करिश्मा नहीं है। ऐसे में लालू के बाद कौन का सवाल पार्टी के लिए चिंता का सबब है। लालू पर कोर्ट के फैसले का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी हो सकता है। पिछले 1 दशक से कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में लालू हमेशा खड़े रहे। बता दें कि भले ही लालू बिहार में सत्ता से बाहर रहे हों, लेकिन उनका पिछले चुनाव में भी वोट शेयर कम नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो आरजेडी के खराब प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी का वोट शेयर करीब 28% रहा, जो कतई कम नहीं कहा जा सकता। पिछले चुनाव महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार की कड़ी कोशिश के बावजूद सीट जीतकर लालू ने वापसी के संकेत दिए। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने लालू को राजनीतिक गति पाने में मदद की। इसके साथ ही हमेशा यही देखा गया है कि लालू ने जब भी बिहार में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है तो लोगों की तादाद भारी उमड़ पड़ती है। जानकारों के अनुसार अगर कोई नेता लोकप्रियता के दौर में है तो अक्सर ऐसे मामलों के बाद या तो बड़ा झटका लगता है या फिर उसे सहानुभूति का वोट मिलता रहता है। तो बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में रांची में सजायाफ्ता हैं, लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही इस बार के चुनाव का रिमोट कंट्रोल है। चाहे पार्टी को लेकर कोई भी डिसीजन हो, सारा का सारा कंट्रोल वो वहां बैठकर ही करते हैं। यहां तक कि टिकट के प्रत्याशियों के लिस्ट का फाइनल जो प्रिपरेशन होता है वो भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही होता है, और जो भी डिसीजन, जो कंट्रोल है, वो लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही है। और इसके साथ साथ ये भी बात बताई जाती है कि राजनीतिक जानकार भी यही देखे हैं कि जब भी किसी भी बड़े नेता के साथ जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ करता है, जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं, अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है या कभी वो किसी मामले में फंस जाते हैं तो उन्हें या तो सहानुभूति वाली वोट मिलती है या फिर बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके साथ जरूर ही लोगों की सहानुभूति अभी भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इस चुनाव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव को मतदाताओं के साथ साथ पार्टी के सभी लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शायद वो यहाँ रहते तो कुछ ना कुछ जो पार्टी में हलचल हुई है, जो दाव पे चले गए हैं, जो कमी है वो नहीं महसूस होती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और उनका ना होना कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ तमाम नेताओं को उनकी कमी खलवा रहा है। ऐसे में ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि जब भी लालू प्रसाद यादव अपनी सजा पूरी करके वापस लौटेंगे तो उनको जनता का उतना ही प्यार मिलेगा जितना पहले मिला करता था। यानी कि ये सवाल जो हमने आपसे किया था कि क्या वापसी में राजनीति में लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं, क्या वापस से वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, तो जी हाँ, इस सवाल का जवाब यही है कि वो ज़रूर ही दोबारा से एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।